कि भैया दसवें शासक महेंद्र राजा आया। याद रहे नौजवानों, इस तरीके से सम्राट अशोक का कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करना रहा। सम्राट अशोक ने पद्मावती को अपने गले का हार बनाने के बाद भगवान बुद्ध के एक प्रिय भिक्षु थे जिनका नाम था महामोगलीपुत्र तिस। महाथेर मोगलीपुत्र तिस नाम के भक्त थे। धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक अपनी राजधानी चलाने लगे। इधर आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी सम्राट अशोक के बाद में जब अंतिम राजा उसी राजगद्दी पर पाटलिपुत्र में इनके पोते के पोते पोते के पोते राजा जब हुए हैं, जिनका नाम पड़ा है राजा बहद्रथ मौर्य। बहद्रथ मौर्य जब राजगद्दी पर आए हैं नौजवानों, आर राजा बहद्रथ आया सभा में बैठो दादा सिहारी। राजा बहद्रथ आया सभा में बैठो दादा सिहारी। लगा कर खाना खाया के कौन जाए रही है। भैया सुनो लगा कर ध्यान खाया के कौन बढ़ रही है। नौजवान साथियों, 10वें शासक सम्राट राजा बहद्रथ जब राजगद्दी पर उसी आए हैं। ये बहद्रथ राजा 10वें राजा हुए हैं सम्राट अशोक के बाद में। सम्राट अशोक से लेकर और बहद्रथ मौर्य तक बीच में 8 राजा और हुए हैं। नौजवान साथियों याद रखना, होता क्या है, आज जब बहद्रथ राजा दरबार में बैठे हैं, इनके मंत्री जी का पदार्पण होता है मेरे भाइयों। राजा के दरबार की शोभा कहीं न जाई, अति विचित्र महफिल सजी, इंद्र सभा शर्माई। और तरह तरह के छात्री बैठे, चापे अड़ी खिलौना है। और ये कसे मधुबाने बैठे छात्री के छाना। साथियों, 10वें शासक सम्राट बहद्रथ राजगद्दी पर बैठे हैं। राजमंत्री ने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम हो।
मंगल हो, कल्याण हो। अरे मंत्रीवर, हाँ महाराज जी। बताओ कैसे हो तुम? महाराज, ना कोई छरछत है ना कोई फरफट है। हाँ हाँ, ना कोई छरछत है ना कोई फरफट है, और जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। शाबाश मंत्रीवर, मैं यही चाहता हूँ मेरी राज में आनंद ही आनंद रहे। कोई प्रजा दुखी, कोई प्रजा गरीब, कोई प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। भाइयों, सम्राट राजा बहद्रत ऐसे राजा थे, उनके शासन में कोई भी नहीं दुखियारा गरीब नहीं रहता था। बड़ा चैन और अमन के साथ में राज्य चल रहा था। भारत देश में खुशहाली ही खुशहाली। नौजवानों, कोई भी प्रकार का ढोंगवाद नहीं हुआ। सम्राट बहद्रत राजगद्दी पर बैठे राज्य को चला रहे हैं। बड़ा चैन अमन के साथ में राज्य चल रहा। होता क्या है मेरे भाइयों, विचार करना, ध्यान देना। इनके राज्य में ना तो कोई भिखारी है, ना तो कोई दीनहीन गरीब है, और ना ही कोई दुखियारा है। बड़ा चैन के साथ में राज्य चल रहा। होता क्या भाइयों, विचार करना, ध्यान देना। कि बैठे राजा ये राज करे, जनता में बड़ी खुशहाली है। जनता में बड़ी खुशहाली है। कोई छुआ छूत ना भेदभाव, ये समभावन प्रणाली है। पुष्प मित्र ये शुंभ जाने भैया धीरे धीरे चर्चा चारों ओर फैल गई। लगा धीरे धीरे चर्चा चहुदिश सब है फैल गई। चारों ओर आगे चर्चा फैल गई मेरे नौजवानों कि भारत में पाटलिपुत्र जैसी राजधानी में बहुत ही महान शासक राजा बहद्रत राज्य को कर रहा है। मेरे नौजवानों, होता क्या, इधर चीन का रहने वाला एक पुष्पमित्र शुंभ नाम का ब्राह्मण, उसने जब जाना कि भारत बड़ा खुशहाल देश है, भारत में हीरा जवाहरात सोना चांदी की खाने हैं, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, जगत गुरु संसार में कहा जाता है, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, बड़ा खुशहाल देश है भारत। तो उसने किया क्या, आज भारत को आक्रमण करने, भारत को भ्रमण करने के लिए वो पुष्पमित्र शुंभ नाम का ब्राह्मण चल देता है, भिखारी का रूप बनाकर। मेरे नौजवानों ध्यान देना, अरे करी पूरी तैयारी, बनो भिखारी गमन कर दियो, और ले सुरा सुंदरी हाथ में प्रस्थान गदा मेरे दियो।
एक बात समझना आई है। सुख पाई रही है जनता, कोई अंधेरे भागना था। बहदरत मेरे नौजवानों चैनवन के साथ राज्य चला रहे और इधर चीन का वासी पुष्पमित्र सुम्प नाम का ब्राह्मण दर दर आकर के राज्य में भीख मांगने लगा, भटकने लगा, भारत की खोज करने लगा, पता लगाने लगा कि भारत कैसा राज्य है, भारत का माहौल क्या है। आरे दर दर भटकता फिरे अरे मेरे भैया, याद रहे नौजवानों, होता क्या है आज वो नौजवान साथियों चीन का वासी पुष्पमित्र सुम्प जो था महाराज सम्राट बहदरत के शासन में गलियों में भीख मांगने लगा। ये भाइयों भीख मांग रहा था, राजा बहदरत के कानों में आवाज पड़ गई, अरे मंत्रीवर, हाँ महाराज इधर आना लग। क्या बात है महाराज? ये बता, तू तो कहता था महाराज तुम्हारी राज्य में कोई दुखी और निर्धन गरीब नहीं है, कोई भीख नहीं मांगता है। ये मेरे कानों में आवाज कहां से आ रही है, ये भीख मांगने की? महाराज हाँ बोल। आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं तो पूरे राज्य में खुशहाली देख रहा हूँ, कोई भी गरीब जनता नहीं है, भूखी नंगी नहीं है, अरे परेशान नहीं है। मैं भी ये सोच रहा हूँ
आखिर ये भीख मांगने की आवाज कहाँ से आ रही है? जाकर के देखो कौन भीख मांग रहा है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। अभी गया महाराज। जाओ। नौजवान साथियों, आज मंत्री बाहर जब जाकर के देखता है तो एक बाबा जी हैं, पूछने लगा, ओ बाबा तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, और यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ तुम्हारा धाम? बोला है वो पुष्पमित्र शुंभ, गुरु गोरखा के चेला चंपानाथ है नाम, आए हैं हम यंग देश से गरीबी के दुख धाम। अरे मंत्री भैया। हाँ बताइए बाबा जी। मैं बंगाल देश से आया हूँ और चंपा मेरा नाम है। अच्छा। और मैं भीख मांगने का काम करता हूँ। अरे क्या क्यों भीख मांग रहे हो बाबा जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? हमारे देश में सूखा और अकाल पड़ गया है महाराज, और शायद हमको महाराज के पास थोड़ी सी जगह हो तो हमको मिलवा सकते हैं। समझ गए। हाँ। तुम यंग देश से आए हो? हाँ। चंपानाथ नाम है तुम्हारा? हाँ चंपानाथ मेरा। अरे तुम हमारे राज्य में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्रजा खुशहाल है। हाँ। और तुम मेरे राज्य में भीख मांग रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। भाइयों भिखारी वो जो था, जाकर के महाराज महेंद्र के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हाँ बोलो बाबा जी, कौन हो तो क्या बात है, जहाँ मेरे राज्य में भीख मांग रहे हो? महाराज हाँ। हमें थोड़ी सी भी जगह हो तो हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और हमारे देश में सूखा और अकाल पड़ गया है, और खाने के भी थोड़ा सा भी अनाज नहीं है। हाँ। यानी तुम बहुत दीनहीन निर्धन गरीब हो? हाँ महाराज। तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ गया है? हाँ महाराज। कहाँ से आए हो? यंग देश से? हाँ यंग देश से आया हूँ। राजमंत्री जी, हमें ये बहुत ही दीनहीन दुखियारे गरीब लग रहे हैं बाबा जी, सुनो। हाँ महाराज। अच्छा एक बात बताओ बाबा जी। कौन सी बात महाराज? तुम यहाँ आए हो, हाँ, जो आस लेकर के, तुम्हारी आस तो पूरी हो जाएगी। हाँ महाराज। ये बताओ, तो हमारी सेना में नौकरी कर पाओगे? जहाँ आप बताएंगे वहाँ नौकरी कर लेंगे महाराज। हाँ। मंत्री जी जाओ, हाँ इन बाबा जी को मैं आज से अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। ठीक है महाराज। जैसी आज्ञा आपकी। भाइयों, बिना सोचे समझे महाराज महेंद्र नहीं समझ पाए कि क्या हो गया, और उस पुष्पमित्र शुंभ को हरि सेना को जय सेनापति राजा ने दियो बनाई। भाई राजा ने दियो बनाई, और हंसी खुशी से समय बीत रहा, हंसी खुशी से समय बीत रहा, सुनो दादा छिटलाए। धीरे धीरे समय बीत रहा भाई, और 4-5 महीना जब बीते भाव विश्वास भाई, भैया मंत्री जो थे आज राजा कौन समझ
याद रहे नौजवानों, महाराज महेंद्र ने आज उसको अपने सेना का सेनापति नियुक्त कर लिया। कहने लगे ठीक है, आज से तुम मेरे सेना के सेनापति हो, राजमंत्री, चलो चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। याद रहे नौजवानों, महाराज अपने राज्य को देख रहे और ये सेनापति सेना की देखभाल करने लगा। नौजवानों धीरे धीरे समय गुजरा। 4-5 महीने जब गुजर गए, नौजवान साथियों होता क्या है, और सेना का सेनापति जो था भाइयों को खिलाने लगा। अपने मन के छांट करके नौजवान साथियों सिपाही भर्ती करता है। पुराने जितने भी थे सबको सेना से निष्कासित कर देता है। पूरी सेना पर अपना संपूर्ण अधिकार जमा लेता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। काफी दिन गुजर गए। ये नौकरी कर रहा है और धीरे धीरे अंदर राज्य को खोखला कर रहा है। होता क्या है, जब काफी समय गुजर गया, एक दिन की बात, महाराज महेंद्र करते क्या है, अरे एक दिन की बात बतावे करन निरीक्षण और अपनी फौज को देखना सेनापति जी हमारा तो पूछ रहे हो कि मैं क्यों आया हूँ। हमारा मेरे मन में ये लालसा उठी है कि आज मैं अपने राज्य की सेना की देखभाल करूं, सेना का निरीक्षण करूं, इसीलिए मैं आया हूँ। जरा सेना का निरीक्षण करा दीजिए हमें। चलिए महाराज। आज आगे वो मेरे नौजवानों महाराज चल देते हैं और पीछे से वो सेनापति जा रहा है। भाइयों होता क्या है, जा रहे हैं और पीछे से वो कपटी उस पवित्र सुप वो जा रहा है। आगे राजा पीछे सुप रहो है जाए और मौका सुप देख रहा है। सुप मौका देख रहा है, सबने कटाई
फौज का निरीक्षण कर रहे हैं। एक बात याद रखना, अरे बिल्ली रंग का स्वभाव ना बदले, कथा भागवत रोज सुना, और पुता हारा सदै छोड़े, चाहे रबड़ी दूध खवा। अरे चोरू जुआरी कबहू न चूकई, और व्यभिचारी चूकत ना चूकई, चाहे मेरी करो हजार। अरे ब्राह्मण का बहुनाई चूकई, चाहे मेरी करो हजार। और मौका चौकर न हो पाई चाहिए, पलवा क्या है कामयाबी। याद रहे नौजवान साथियों, महाराज बहदरता के आगे फौज का निरीक्षण कर रहे हैं और पीछे से वो सुप जा रहा है, मौका देख रहा है कितने टाइम मौका मिले तो काम तमाम कर दूं। जरा महाराज की नजर पड़ती है, छलिया ब्राह्मण पुष्पमित्र सुप ने क्या किया, अरे खींच देगा पुष्पमित्र ने सरथर से लाठियों उतारी, और शीशक काटी का वह व्यर्थ धूप को, और शीशक काटी का वह व्यर्थ राजा को, मंत्री को तो हुक्म सुनाए। भैया हुई गई दादा नहीं समझ पाई कैसे हुई गई, भैया हुई गई दादा नहीं समझ पाई कैसे हुई गई। हाँ। नौजवान साथियों, पुष्पमित्र सुप ने महाराज बहदरत का कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया लगा पूरी जनता में हाहाकार हो गया। महाराज बहदरत का कत्ल करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, राज्य के वासियों आज से यहाँ का राजा मैं हूँ, और अगर किसी ने कान पूछ हिलाने की कोशिश की तो देख रहे हो जो तुम्हारे राजा का अंजाम हुआ है वही अंजाम तुम्हारा होगा। मंत्री, हाँ महाराज, इसके सर से ताज खोल करके मेरे सर पे बांधो। जैसे क्या महाराज। नौजवान साथियों, होता क्या है, एक कहानी आप देख रहे हैं, रियल भारत का इतिहास। भाइयों, पुष्पमित्र सुप जो चीनी ब्राह्मण था, आज जब राजगद्दी पर बैठ गया, शासन चलाने लगा। जब शासन चलाने लगा तो होता क्या है, आदेश दे देता है राज्यवासियों, आज से तुम हमारे इशारे पर नाचोगे। मंत्री से कहने लगा, मंत्री अरे गिनी गिनी मारी देव भक्तन का, सबके मुंडन लेओ कटवा।
सबका माटी में देव मिला। भैया कतले भारत में फिर होने लागे हैं कि भैया ढोड़े ढोड़े के बौद्ध भिक्षु सबरे मरवाए। नौजवानों, ए मंत्री, जो जितने भी भंते हैं इस नगर में सभी के सर कटवा लो और इस नगर में जितने भी बौद्ध मंदिर बने हुए हैं सभी को तोड़वा के गिरवा दो। और जितना मैं काम बोलूं हमारे आज्ञा अनुसार काम करना है, नहीं तो अपनी मर्जी से करोगे। जैसा तुम्हारे राजा का हाल हुआ है वैसा ही तुम्हारा हाल होगा, समझ रहे हो? महाराजा का हुक्म सर आंखों पर। भाइयों, वह शुंभ जो था आज राज्य चलाने लगा। ढूंढ ढूंढ करके भारत देश में जितने बौद्ध भक्ते थे सबके सर कटवाने लगा। एक इनाम रख दिया गया, जो भी एक भक्ते का सर काट कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब जितने बौद्ध भक्ते थे ढूंढ ढूंढ करके उनके सर काटे जाने लगे। कोई भारत देश में भक्ते नहीं बचा, जिसका पाते हैं उसका सर काट के लाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें एक बात और बता दूं, एक सर को 2-2 बार काट करके लोग लाते हैं। जब एक सर को काट करके 2-2 बार लोग लाने लगे, एक सर को काट करके 2-2 बार जब लाने लगे नौजवानों, तो होता क्या है? पुष्पमित्र शुंभ समझ गया एक सर के बदले में 100 सोने के सिक्के देने का आदेश मैंने किया है। एक बार में 100 सिक्के ले जा चुका है, दोबारा फिर सर लेकर आता है, फिर 100 सोने के सिक्के ले जाता है। इसका भी कोई उपाय करना पड़ेगा। क्या किया है मंत्री? जितने भी सर कट कर आए, जो सर कट कर आए उस सर को कूट करके और इस घाघरा नदी में डलवा दो। जैसी आज्ञा महाराज। नौजवान साथियों, जितने भी सर थे, जिस भक्ते का सर काटा जाता है वो घाघरा नदी में डलवा दिया जाता है। ये नदी का नाम पहले हुआ करता था घाघरा। काट काट करके सर कूट कूट करके नदी में डलवा दिए गए। नदी का पानी लाल हो गया। नदी का नाम हुआ करता था घाघरा। और जब सर काट काट करके भक्ते लोगों के डाले गए, तभी से इसका नाम पड़ गया सरयू। सरयू वैसे सरयू नहीं थी, जब सर काट काट करके डाल दिए गए तभी से इसका नाम सरयू पड़ गया। मेरे बंधुओं, भारत देश से जितने बुद्ध मंदिर थे सबको तोड़वा करके तहस नहस करवा दिया। पुष्पमित्र शुंभ राज्य चलाने लगा। जब शुंभ राज्य चलने लगा, भारत देश से बौद्ध धर्म का पतन कर दिया गया। जब पतन कर दिया गया, भाइयों याद रखना, पड़ोसी देश एक है जिस देश का नाम है यूनान। यूनान के एक राजा थे जिनका नाम था राजा मिलिंद। राजा मिलिंद भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भारत में दुनिया के 143 देशों में बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, सारा एशिया महाद्वीप भगवान बुद्ध के बताए हुए विचारों पर चलता है। जब यूनान के राजा मिलिंद को पता चला कि भारत देश से चीनी ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंभ ने आकर के बौद्ध धर्म का पतन कर दिया, तो आज उसने किया गया है यूनान के राजा मिलिंद ने अपनी फौज सजा करके
अब पाटलिपुत्र राजधानी पर चढ़ाई करते राजा मिले। आरे लेके सेना मिली तराया, और लई भारत की सीधा लगाए, और मंजिला मंजिला तारा मंजिला तारे यूनानिया राजा गए आया। और सजी साई लिया राजा जी, और धरनिया दहली दहली दहलाए, और राजा मिलनिया माथा मकान में, और बिजली कराची कराची रह जाए। अरे मंत्रीवर, महाराज देखो जितने भी शासन में लोग हैं, मंत्रीवर हाँ महाराज, जितने भी शासन में लोग उसके दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सेना के सिपाही हैं, एक एक के सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। मारो! राजा लंबिया जबरता या ललकारे, और भजना पावे कौने अब सब किया उड़ले उड़तवा। मारो एक एक को, कोई भी भागना नहीं चाहिए। आवश्यकता और लेके सेना मिली राजा लीली पाटलिपुत्र में आए। अरे पुष्पमित्र सोते, एक एक को मार दो। राजधानी में तहलका उठता है, भैया पाटलिपुत्र की राजधानी में तहलका उठता है। तहलका मचता है, तदा तहलका मचता है, भैया पाटलिपुत्र की राजधानी में तहलका मचता है। मंत्रीवर, जी महाराज, जितने भी उसके सिपाही हैं, सभी को मौत के घाट उतारो। वो पुष्पमित्र सोबे अपने आप दिल से बाहर आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो जाओ जाकर कह दो कि मिलिंद भूप तुमसे लड़ाई करने के लिए आए हैं, दम है तो रण क्षेत्र में आए नालायक। हाँ ठीक है महाराज, जाओ, आपका हुक्म सर आंखों पर। जाओ जाओ। जाकर के मंत्री ने भैया और लंबी सवार
राजा महेंद्र से उसने अपनी बात सुना। भैया राजा से बन गई सुनाई है। भैया राजा से बन गई सुनाई। याद रहे नौजवानों, आज वो जाकर के मंत्री कहने लगा, महाराज यूनान देश से महाराज मिलिंद चल करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि अपना शुभ राज्य स्थापित कर रखे हो, अगर कुशल कुशलिया चाहते हो तो राज को छोड़कर भाग जाओ जहां से आए हो आप, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। इतनी वचन जब सुने हैं नौजवानों, भाइयों महेंद्र राजा ने तो गरज करके बोला, मेरे बंधुओं, राजा महेंद्र जो था उसका तो खात्मा हो ही चुका, इसने कर ही दिया है। कहने लगा है मंत्री, तो शुभ राजा को भी जानता नहीं है, हमारा नाम पुष्पमित्र शुभ है, और तू नहीं जानता कि मैंने राजा महेंद्र का क्या हाल किया है। जाकर के अपने राजा यूनानी मिलिंद से कह दे यहाँ से लौट जाए, नहीं तो तेरी और उसकी खैर नहीं है। भागता हुआ मंत्री गया और जाकर के महाराज मिलिंद से खबर लगाई है। महाराज, हाँ मंत्री, क्या बात है? अरे उसने तो आपको ललकारा है क्या? और कहा है कि अगर खैर चाहता है तो भाग जाए यहाँ से, नहीं तो सर काट लिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम सब चलते हैं और उसके महलों पर ही आगे बढ़ करेंगे। आओ। अरे सोदर, अरे नालायक कायर, कहाँ छिपा बैठा है? कब है तो बाहर निकल। राजा मिलिंद ने जाकर के जबर गई है लड़ाई, और काना बाजा सुबह पड़ी गई। अरे सोदर, काना बाजा सुबह पड़ी गई, कहरो दादा सुनाई। तेरे दादा की दो सुबह जो ललकारे, और राजा मिलिंद से लगी खबर ललकारे। कहीं किया मैया ने हर जन्म में, क्या बोल रहे हो? कहीं के चले हैं कलेजे बाल, अच्छा, और कहीं राजा कहानी है ढेरी, अच्छा, कहीं की मौत रही मदरा। भैया समय है टक्कर दोनों की हुई गई। भैया सामने टक्कर याद है दोनों की हुई गई।
सुम्ब ने इतने वचन सुने कहने लगा राजा मिले। हाँ बोल। तेरी इतनी औकात हो गई। अच्छा। अरे उस महान पैतृक को मैंने मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। और तू दूसरे देश से चल करके हमारे ऊपर चढ़ाई करने आया है। अरे शायद तुझे पता नहीं है कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और मिटा दे मिलिंद को ऐसा कोई। अरे दूध मांगता उसे मैं दूध खीर देता हूँ। अच्छा। दूध मांगता उसे खीर देता हूँ और जो हमारे राज्य की तरफ आंख उठा कर देखता उसे अभी से। अरे छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए और कोई माई का लाल नहीं जो मुरझाए। हाँ बोल। इतना घमंड है तुझको। हाँ घमंड है। अरे तेरा घमंड 2 मिनट में चूर चूर हो जाएगा लाला राजा। अरे तो आज देखता हूँ किसकी तलवार में कितनी धार है। आजा। आरे चरिता राजा आज मिलिंद है अब उसका मित्र से कहीं सुना। चूड़िया पहने घर में बैठो बगुला ने होता लगे पार। अपनी ले उनका तलवार। अरे चरण भाई गए है मिलिंद न्याय से खींच लिया तलवार और भजे न बची हो चीन देश लो नाहक स्वर्ग देख पछताओ। भगवान बुद्ध को धम्म मिटाई दो तुमको जड़ से दे मिटाए। नीचे वाले लौटे पौटे पकड़ वाले बुलाते भाई। लड़ाई और मैं चली है खून की धार और मूढ़न के
सूप है खींची सूप की लई तलवार पुष्पमित्र तूने धम्मपति नो झंडा है मेरा भगवान बुद्ध को नाम मिटायो कोई काचर से दे मिटाए खींच के हंडड़ाया जो राजा ने कसी कसी हने तलवार पुष्पमित्र को विजय बताता दियो भैरा बोले भगवान बाबा साहब जी भैया भारत देश में झंडा पंचशील फिर से लहरो भारत देश में झंडा पंचशील है लहराओ पुष्पमित्र सूप का सर काट लिया और भाइयों पुनः भारत देश में पंचशील का झंडा लहरा दिया यूनान के राजा मिलिंद ने। इस तरीके से ये नौजवानों बुद्ध धम्म का उत्थान हुआ। शुंभ ने तो पतन कर दिया था लेकिन मिलिंद राजा ने पुनः उत्थान किया। नौजवान साथियों आगे चल करके एक बार बौद्ध धर्म फिर से खतरे में आया। धम्म को तहस नहस किया। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 10 लाख लोगों के सामने फिर से धम्म पताका बाबा साहब ने फहराया था। इस तरीके से चीनी पुष्पमित्र सूप को मौत के घाट उतारा। राजा मिलिंद ने भारत में विजय पताका फहराया। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी, संत गुरु रविदास।